हेलो एस्पिरेंट्स, क्विक टेस्ट यूपीएससी में आपका स्वागत है। ये है रिवर सिस्टम का पार्ट 2 और हमने ऑलरेडी गंगा और इंडस रिवर सिस्टम कर रखा है। ठीक है, तो अब हम ब्रह्मपुत्रा पे आते हैं। इसमें हम ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और हाँ इतने रिवर कवर कर लेंगे। और अगर छोटे छोटे रिवर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माही हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल पेन्नार रिवर हो गया, पलार रिवर हो गया, इनको भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टाइम ज़ाया ना करते हुए हम आते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पे। वन ऑफ द माइटिएस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर, जैसे देखो एक तरह से मैंने रेडियल सिस्टम बताया था ना कि एक माउंटेन होता है, उसके एक तरफ से रिवर बहती है और नीचे की तरफ आती है। तो इस माउंटेन को मान लो, इस पूरे रेंज को अगर तिब्बत मान लो, तो तिब्बत के जो वेस्ट फ्लो होती है फॉर सतलज हो गया और यहाँ से इंडस हो गया, और जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर जाएगी उसमें से एक एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्रा। कैन यू इमेजिन दिस इन इस तरह जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस फैशन में। ठीक है, उसके बाद ये रिवर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है और यहाँ पे आके शांगपो रिवर एंट्री लेती है और यहाँ इसका नाम होता है दिहांग। ठीक है, इसमें दिबांग रिवर आके मिलती है और फिर बाद में लोहित रिवर आके मिलती है। ठीक है, यहाँ के कन्फ्लुएंस को यहाँ पे कहीं पे इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा, जब ये इंडिया में इंटर कर जाती है। ठीक है, अब इसको याद करने का मैंने जो फॉर्मूला बनाया था, देखो याद करने का सिंपल फॉर्मूला है, कुछ तो पता होना चाहिए ताकि कुछ तुम डिराइव कर लो। तो मैंने याद कराया था लोदी मा सुका, लो से लोहित, दी से दिबांग, माँ से मानस, सु से सुभाश्री, का से कामेंग। तो इतना तो तुमको कंफर्म हो जाएगा कि मुझे इतनी चीज़ें याद हैं। अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया, आई विल जस्ट ड्रॉ इट एंड पुट इट देयर। ठीक है, अब दिबांग रिवर यहाँ से आके मिल रही है, लोहित यहाँ से आके मिल रही है, ऊपर की तरफ से आ रही है सुभाश्री रिवर और नीचे की तरफ से आ रही है धनसरी रिवर। तो दोनों के नेम क्या है, एक जैसे हैं, सुभाश्री और धनसरी। फिर काजीरंगा और पाखुई के पास है कामेंग रिवर। ठीक है, वो बहते हुए नीचे आ रही है। उसके बगल में मानस रिवर, फिर संकोश रिवर और फिर तीस्ता। तीस्ता कहाँ से, सिक्किम वाले इलाके से इसमें आके जुड़ रही है। नीचे की तरफ से कोपिले रिवर, नीचे की तरफ से क्या, कोपिले रिवर। तो हमने क्या क्या याद किया, हमने याद किया दिबांग, लोहित, सुभाश्री, कामेंग, धनसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता और कोपिली। फिर से रिपीट करूँगा, पहले सांगपो में दिबांग और लोहित मिलती है, ब्रह्मपुत्रा बन जाता है, ऊपर से सुभाश्री, नीचे से धनसिरी। फिर कामेंग, कामेंग, फिर मानस, फिर संकोश और तीस्ता। ये समझ गए, लोदी मासू का समझ गया। ठीक है, अब देखो ऐसे तो टफ हो गया याद करना। मान लो क्वेश्चन आ जाएगा राइट बैंक कैसे, राइट बैंक कौन कौन सी है, तो तुम फंस जाओगे। तो सिंपल याद रखना, के एस एम एस। समझ में आ गया, के एस एम एस तो याद होता ही होगा, के एस एम एस, कामेंग, सुभाश्री, मानस और संकोश। ये सारी क्या है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बाय द वे एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, एंटीसीडेंट रिवर बता दिया है ना। एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, जो पहले से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो सुभाश्री इज अ एंटीसीडेंट रिवर, इसकी ओरिजिन कहाँ है, तिब्बत में। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बताता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है। तो ये कहाँ से निकलती है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से। समझ में आ गया, ये नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब के एस एम एस भी बता दिया है आपको मैंने। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ब्रेडेड रिवर सिस्टम बताया था ना तुमको, रिवर ऐसे 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 बहती है, ब्रेडेड रिवर सिस्टम के फॉर्म में बहती है, ये उसके बहने का तरीका होता है। तो ब्रह्मपुत्रा पूरे असम इस टाइप का एक फीचर दिखाती है, पहला फैक्ट जो तुमको याद होना चाहिए। दूसरा, वर्ल्ड के रिवर आइलैंड्स, दो इम्पॉर्टेंट मेजर रिवर आइलैंड्स हैं। सबसे पहले तुमने नाम सुना होगा माजुली। ठीक है, वो यहीं पे है। दिस इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड और सबसे स्मॉलेस्ट, जिसका नाम है उमानंदा। ये दोनों कहाँ पे हैं, ब्रह्मपुत्रा पे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, सोचो ये इतना छोटा सा इलाका
नॉर्थ ईस्ट का ये इतना छोटा सा इलाका, इतनी बड़ी बड़ी रिवर बह रही हैं, सबकी ग्लेशियर से ओरिजिन है, सब एलिवेटेड हैं। तो तुमने सुना होगा असम में बहुत बार कि असम में बाढ़ आया हुआ है। कारण क्या है? ये रिवर्स। ठीक है। दूसरा, टेरेन। टेरेन कैसा है? माउंटेनियस टेरेन है। इरोजन कैसा है? बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिल्ट लेके ये रिवर बह रही है। ठीक है। अब अगर इसमें तुमने सही से अर्बन प्लानिंग नहीं की या रिवर के फ्रंट को कहीं से तुमने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो ये क्या करेगा? ये लाएगा बाढ़, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टेरेन, हाई एल्टीट्यूड वाला टेरेन, इतने ज़्यादा रिवर पेनिट्रेशन, साथ में डीप वेजिटेशन बिकॉज ऑफ व्हाट? मॉनसून के इम्पैक्ट की वजह से। तो ये जो रीज़न है ये अंडर डेवलप्ड रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में। ठीक है। तुमको इतना ही पता होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड, इससे ज़्यादा हम बाद में देखेंगे। ठीक है। और एक फैक्ट बता देता हूँ, तुम्हारा नेशनल वाटरवे है ना, नेशनल वाटरवेज नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा से पास होता है। एक फैक्ट है, ऐसे रट्टा मार लो। ठीक है। नेक्स्ट रिवर सिस्टम इज महानदी रिवर सिस्टम। महानदी इमेजिन कैसे करते हो तुम? महानदी देखो ऐसे इमेजिन करते हो, यहाँ पे है महानदी। ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हल्का सा झारखंड वाला इलाका अगर नीचे की तरफ देख लो तो वो इमेजिन कर लो। ठीक है। वहाँ पे महानदी बहती है। आई विल टेल यू ऑल दोज रिवर हु, यहाँ ईस्टर्न रीजन में यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कोयल के बारे में पूछ देता है, नॉर्थ कोयल के बारे में पूछ देता है, दामोदर के बारे में पूछ देता है। तो तुमको कैसे और इमेजिन करना है ये देखो। पहले तो मैंने तुमको एक डायग्राम दिखा रखा है, तो पहले वो डायग्राम देख लो कैसा है। ठीक है। बट अब मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे देखना। ठीक है। इसको हटाते हैं, इसी के ऊपर बनाते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे जिस ऑर्डर में बना रहा हूँ उस ऑर्डर में देखना। पहले एक रिवर बना ली, ऊपर की तरफ से शिवनाथ, फिर हसदेव, मांद और इब। ठीक है। शिवनाथ, हसदेव, मांद और इब। कोर्स ऐसा होगा, रायपुर से निकलती है महानदी, यहाँ पे जोंग्स, ओंग और तिल, ये 3 अजीब तरह के नाम एक जगह से आएंगे। ठीक है। ये मैंने बनाया ऐसे है, ये ऐसे है नहीं। ये मान लो ऐसे रिवर होगा तो ये इस टाइप से जुड़ते होंगे। तुमको बस एक इसको स्केलिंग करके नहीं देखना है, तुमको बस ये समझना है कि ओके ओंग, जोंग्स और तेल एक तरफ से आ रहे हैं और SIMH शिम एक तरफ से आ रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डैम है और उस डैम का नाम क्या है? हीराकुड डैम। नाम नहीं भूल सकते हो तुम क्योंकि ये हर किसी को याद है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वो पूछेगा कि इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है दया रिवर, वो आगे बढ़ती है और वो चिलिका रिवर को चिलिका लेक को फीड करती है। ठीक है। फर्दर इसकी एक छोटी सी डिस्ट्रीब्यूटरी है जो गहीर माथा नेशनल पार्क जो है, मेराइन नेशनल पार्क, उसको फीड करता है। तुमको महानदी समझ में आ गया, इसकी लोकेशन समझ में आ गई कि ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाले इलाके में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। उसके सामने, क्योंकि देखो वो जो रीजन है ना, ये जैसे ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे माउंटेन विंध्या है, यहाँ सतपुरा है, यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। तो ये एक तरह से वाटर डिवाइड का काम करता है कि अगर रिवर ऐसे बह रही हैं तो फिर इधर बहेंगी और अगर इस तरफ से इनका फ्लो बढ़ गया तो वो इस तरफ बह जाएंगी। ठीक है। तो महानदी इज अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। यू गॉट मी? तो तुम समझ गए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी समझ गए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी समझ गए और महानदी समझ गए। ठीक है। ओडिशा में सबसे ज़्यादा बहती है। ईस्टर्न डैम जो है, लार्जेस्ट ईस्टर्न डैम जो हीराकुड डैम है वो यहाँ पे लाई करता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दक्षिण गंगा की तरफ जिसको कहा जाता है गोदावरी। दिस इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया। क्या कहा जाता है इसको? दक्षिण गंगा। ठीक है। परसेंटेज वाइज अगर इसका कैचमेंट एरिया देखो तो सबसे ज़्यादा जो स्टेट में ये बहती है इट इज़ महाराष्ट्र। ठीक है। ये फैक्ट तुमको पता होना चाहिए। ये कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबक प्लेट्यू से निकलती है। कहाँ पे है? नासिक के पास है। ठीक है। आई विल आस्क यू कि नासिक किन 2 गैप्स के बीच में है, पासेस के बीच में है, नेक्स्ट वीडियो में व्हेन विल डू द पासेस। बट नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर से बहती है गोदावरी और इसका मेजर पोर्शन अराउंड 48 से लेके 49% ये कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में बहती है।
ठीक है। अब इसको भी तुमको इमेजिन कैसे करना है, रिवर की तरह इमेजिन करना है, ऊपर और नीचे से ऐसे देखना है, ठीक है, कि देयर इज अ रिवर फ्रॉम त्रियंबक प्लेट्यू, ऊपर की तरफ से पेन गंगा, देखो दक्षिण गंगा नाम ही है ना, तो पेन गंगा, फिर वेन गंगा, वेन गंगा में जब वर्धा मिल जाए तो प्राणहिता, पहले पेन गंगा फिर वेन गंगा, और वेन गंगा में जब वर्धा मिल जाए तो प्राणहिता। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास से, उड़ीसा स्पेशली उड़ीसा के पास से इंद्रावती, ठीक है, नाम भी देखो इसमें गॉडेस का नाम है इंद्रावती, ठीक है। एंड देन वी हैव छोटी सी सबरी रिवर, ठीक है, तुम ऐसे याद कर लेना, सबरी की गोद में रखकर बेर खाए थे राम भगवान ने, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो दिस इज गोदावरी। फिर गोदावरी नीचे की तरफ जब बे ऑफ बंगाल में जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है, गौतमी और वशिष्ठ, देखो इसमें सारे नाम ऋषि मुनि इस टाइप के आ रहे हैं, क्लियर। और नीचे की तरफ से मंजरा, नीचे की तरफ से क्या, मंजरा, तो ऊपर मैंने तुमको क्या बताया, पेन गंगा, वेन गंगा, वेन गंगा में वर्धा मिल जाए तो प्राणहिता, इंद्रावती, सवरी, क्लियर, और नीचे की तरफ से मंजरा, क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट, ठीक है, पोलावरम प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज, कहाँ पे है पोलावरम प्रोजेक्ट, तो तुमको पता होना चाहिए पोलावरम इज इन गोदावरी, पोलावरम कहाँ है, गोदावरी। और ये एक तरह से लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है कि ये जो रिवर्स बहती है ना, ये काफ़ी डीप चैनल्स में बहती हैं, ठीक है, ये चैनल्स होंगे और ये काफ़ी डीप होंगे, तो इनको यहाँ से उठा के पानी को ऊपर कहीं पे खेत वगैरह में ले जाना पड़ता है, तो इसको कहा जाता है लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो पोलावरम कहाँ पे है, गोदावरी पे है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, तुमको एक और चीज़ बता देता हूँ, कुछ सिटीज़ हैं, अब तो तुमने सिटीज़ देख ही लिया ना, मैंने नासिक बता दिया, तो दो तीन इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो तुमको पता होने चाहिए, फॉर एग्जांपल नासिक, फॉर एग्जांपल राजामुंदरी, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो इस रिवर के अराउंड हैं। अब क्योंकि ये जिस रीजन में बहती है उसको इमेजिन, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन इट, देखो ये इस तरह से बहती है, ये तुम्हारा इंडिया का मैप है, यहाँ पे तुम्हारे माउंटेन सिस्टम है, यहाँ पे सतपुरा है, ये विंध्या है, ये सतपुरा है, और यहाँ पे कहीं त्रियंबक है, और ये ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, फिर तुम्हारा हल्का सा तेलंगाना हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, और फिर ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज द बेल्ट ऑफ गोदावरी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव कृष्णा रिवर, ठीक है। अब देखो यार, कृष्णा रिवर को याद करने के लिए तुमको याद रखना है कृष्ण भगवान में सबसे ज़्यादा बल है, इसलिए महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। तुमको बस एक ऐसे लाइन याद करना है, कृष्णा रिवर और एक ऊपर की तरफ से भीमा और नीचे की तरफ से तुंगभद्रा, ये दो लाइन पहले तुम याद रखोगे, क्योंकि एनसीईआरटीज़ और मेजर जो इसकी बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये वही हैं। पहला हो गया भीमा, दूसरा हो गया तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा जब मिल जाएंगी तो तुंगभद्रा बनेगी और यहाँ पे आके मिलेंगी, और ये ऊपर से हो गया तुम्हारा भीमा। अब कृष्ण भगवान को कोई नहीं जान सका है, इसलिए कोयना रिवर, ठीक है। और दो एक्स्ट्रा ट्रिब्यूटरी है, उनका नाम है घाट प्रभा और माल प्रभा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको याद रखनी है, यहाँ पे है तुम्हारा नागार्जुन प्रोजेक्ट, यहाँ पे जहाँ ये आके मिलती है तुंगभद्रा कृष्णा से मिलती है, वहाँ पे है श्री सैलम, देखो यहाँ पे सब कृष्ण भगवान के नाम टाइप का ही है। मूसी रिवर एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की जो ऊपर से नीचे आके मिल रही है, यहाँ पे हैदराबाद शहर बसा हुआ है, और जहाँ कृष्ण भगवान होंगे वहाँ पे हर चीज़ की विजय होगी, इसलिए विजयवाड़ा, ठीक है। अब यूपीएससी ने पता है एक स्मार्टली एक क्वेश्चन पूछ दिया कि ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा कृष्णा रिवर है, ये तुंगभद्रा है, यहाँ से भीमा रिवर है, यहाँ से कोयना है, यहाँ पे घाट प्रभा और मालप्रभा ऐसे आ रही है, नागार्जुन सागर डैम यहाँ पे, और देन इसकी एक कोई हल्की सी डिस्ट्रीब्यूटरी कोलेरू लेक को जाके फीड करती है। उसी तरह से यहाँ से गोदावरी आ रही है, देखो यहाँ पेन गंगा है, यहाँ वेन गंगा है, यहाँ पे वर्धा आती होगी, ये प्राणहिता बनाती होगी, यहाँ से कहीं इंद्रावती आती होगी, फिर ये सबरी आती होगी। इसका भी एक डिस्ट्रीब्यूटरी कोलेरू लेक को फीड करता है। यूपीएससी जब आपने देखी होगी वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, तो यूपीएससी में सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोलेरू लेक, नाउ यू कैन सी, नहीं डायरेक्टली फीड नहीं करती है,
उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो जाके फीड करती है, और ये कोलेरू लेक जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, कावेरी रिवर। अब कावेरी रिवर कहाँ है पहले ये देख लो। ये साउथ की, सबसे साउदर्न इंडिया की, डीप साउथ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी रिवर। ठीक है, अब कावेरी की ट्रिब्यूटरीज के नाम तुमको याद करने के लिए एक सिमिलर ट्रेंड देखना पड़ेगा कि इसके नाम ऐसे होते हैं: अर्कावती, हेमावती, अमरावती। ठीक है, अर्कावती, हेमावती, अमरावती, ये तीन अलग नाम है। आई नो आई हैव नॉट लेट यू रिमेंबर कैसे याद करें लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी। आई विल, आई प्रॉमिस यू, और वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। और कावेरी रिवर ना अराउंड 46% कहाँ बहती है? तमिलनाडु में। ये हमेशा याद रखना। अराउंड 41% इसका बेल्ट कहाँ आता है? कर्नाटका में। और केरला में अराउंड 3%, बहुत छोटा परसेंटेज है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है, क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, उसी तरह तुम कृष्णा पे आओ ना, कृष्णा अभी हमने पढ़ा ना, तो कृष्णा में सबसे ज़्यादा बेसिन कहाँ पे लाई करता है? 44% तुम्हारा लाई करता है कर्नाटका में। ठीक है, इसीलिए पूछ दिया था उसने, एक बार क्वेश्चन आ गया कि बादामी किस शहर, किस रिवर के पास है? बादामी तुंगभद्रा के पास है। ठीक है, बादामी इज अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट सिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो इसका 44% कहाँ लाई करता है? कर्नाटका में। गोदावरी का मैंने आपको बता दिया, मेजर पोर्शन कहाँ लाई करता है? महाराष्ट्र में। तो हर स्टेट के पास एक इंपॉर्टेंट रिवर है। तुम देख रहे हो, कर्नाटका के पास कृष्णा है, महाराष्ट्र के पास गोदावरी है, फिर कावेरी तमिलनाडु के पास कावेरी है। समझ में आ गया? तो वी विल टॉकिंग अबाउट इट्स ट्रिब्यूटरीज, हेमावती, अर्कावती और अमरावती। ठीक है, एक रिवर जो है यहाँ पे लाई करती है, दैट इज लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ। ठीक है, उसके बाद काबिनी, भाविनी और नोय्यल रिवर। काबिनी, भाविनी और नोय्यल रिवर। अब देखो यार, इसको याद करने का ना, इसके ट्रिब्यूटरीज को याद करने का अलग तरीका, बहुत लंबा लंबा तरीका है। मैं तो सिंपल याद रखता हूँ, हेमावती, अर्कावती, अमरावती, ये तीन एक तरह के नाम हो गए। काबनी, भावनी, नोय्यल, लक्ष्मण तीर्थ। तो इफ़ यू आर एबल टू रिपीट इट नंबर ऑफ टाइम, तुम्हारे लफ्ज़ों पे आ जाएगा, तुमको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यार इससे ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुमको पता होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कावेरी रिवर। ठीक है, अब कावेरी रिवर जब यहाँ से बहती है ना, कावेरी रिवर, पहले तो याद रख लो ना, कृष्णा सागर रिजर्वायर कहाँ है? ये कावेरी पे है। कृष्णा रिवर मांग के मत आ जाना, ये कहाँ पे है? कावेरी पे है। ठीक है, कृष्णा राजसागर रिजर्वायर। अब एक चीज़ समझो, जब कावेरी रिवर बहती है ना कर्नाटका से तमिलनाडु की तरफ, तो एक वाटरफॉल की तरह नीचे आती है, और ये जो वाटरफॉल है इसका नाम है शिव शिव समुद्रम वाटरफॉल। तो पहला जो क्वेश्चन है, शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ है, वो तुमको पता होना चाहिए। कावेरी में है। जब कर्नाटका से ये तमिलनाडु की तरफ आती है तो वो ऐसे गिरती है। ठीक है, अब ये शिव समुद्रम में आने के बाद यहाँ पे वेरियस रैपिड्स एंड फॉल है, और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये रिवर जो है वो बट जाएंगी, ऐसे दो टुकड़ों में बट जाएंगी। ठीक है, और फिर जाके ऐसे आगे मिलेगी। ठीक है, यहीं पे तुम्हारा इस रीजन को कहा जाता है माके दाटू। माके दाटू। ठीक है, तो माके दाटू लीप कहा जाता है इसको, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे फिर फर्दर जब आगे ये बढ़ेगी तो वहाँ पे है मेतूर रिजर्वायर। मेतूर रिजर्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो तुमको याद रखने हैं। शिव समुद्रम वाटरफॉल, माके दाटू कहाँ पे है, और मेतूर रिजर्वायर कहाँ है। ये तीन चीज़ समझ में आ गया। और कावेरी के इस ब्रांच पे एक वेरी फेमस प्लेस लाई करती है, दैट इज ग्रैंड एनिकट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ग्रैंड एनिकट कहाँ लाई करती है। ठीक है, तो ग्रैंड एनिकट के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि ये कावेरी के पास, कावेरी से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, फर्दर इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाइक कोयम्बटूर यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, सलेम का तुम्हारा स्टील प्लांट जो है वो इस पे डिपेंडेंट है। तो कावेरी के बारे में तुमने जितना जानना था उतना समझ लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिवर पे आते हैं, हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर,
दैट इज़ नर्मदा एंड तापी। अब देखो ये है तुम्हारा अमरकंटक की पहाड़ियाँ, यहाँ पे है विंध्या, यहाँ पे है सतपुरा, उसके बीच से कौन बह रही है? नर्मदा बह रही है। विंध्या, सतपुरा और गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात जिसको कैम्बे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैम्बे। कैम्बे में आके ये गिर जा रही है। यहाँ पे तुमको एनसीईआरटी में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। धुआंधार जो तुम्हारा वाटरफॉल है वो जबलपुर के पास बहुत सुंदर सा एक मार्बल रॉक पिक्चरस्क गॉर्ज बनाता है, तो ये तुमको पता होना चाहिए। दूसरा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा पे बनाया गया है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर तुम भूल गए तो समझ लो तुमने ऐसे नंबर छोड़ दिया जो तुमको कभी गलती नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ के नर्मदा के पास, यहाँ पे जब वो खंबात के पास गिरने लगती है तो वो एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। और उसमें सबसे बड़ा जो एस्चुरी है उसका नाम है आलिया बेट। ये नाम याद रखना, ये कभी भी क्वेश्चन में तुमको दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट सिखाना हो तो मैंने कुछ चीज़ें तुम्हें समझा दी है, और ये पेनिनसुलर रिवर का पार्ट है, तो तुम ये समझ सकते हो यहाँ पे जो पूरा टेरेन होगा वो काफ़ी पथरीला होगा। ठीक है, वहाँ से ये बह रही होगी, और ऑब्वियसली यहाँ पे इनके पास इरोजन करने के लिए बहुत सारे मतलब ऑब्वियसली इट इज़ हार्ड रॉक ना, तो यहाँ पे ये डेल्टाज वगैरह फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नर्मदा से रिलेटेड जो भी चीज़ था तुमको एनसीईआरटीज़ में जितनी चीज़ें दी हुई है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिवर इज़ तापी रिवर। ठीक है, अब तापी रिवर कहाँ से निकलती है? मुल्ताई। कहाँ से? मुल्ताई। मुल्ताई से निकलती है और आगे बढ़ती है, और सेम जगह कहाँ पे? गल्फ ऑफ खंबात में आके गिरती है। ठीक है, अब जैसे ये नर्मदा हमने देखा ना विंध्या और सतपुरा के बीच में बह रही है, जैसे ये विंध्या है, ये सतपुरा है, ऐसे यहाँ पे। तो तापी लाइज साउथ ऑफ सतपुरा। ठीक है, और यहाँ पे कहीं तुम्हारे महादेव हिल्स हैं, यहाँ पे तुम्हारा फिर नीचे की तरफ सतमाला हिल्स है, फिर अजंता हिल्स है, और यहाँ के बीच से कहीं पे तापी बह रही है। ये समझ में आ गया तुमको? अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ तापी के बारे में, कि तापी के पास तुम्हारी एक न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री जो कई बार यूपीएससी ने पूछ रखा है और वेरियस पीसीएस ने पूछ रखा है। नीप नगर नाम है उसका। तो नीप नगर शहर जो है, जो कि इज़ इम्पॉर्टेंट, वो डायरेक्ट पूछ सकता है नीप नगर क्यों फेमस है, तो तुमको बताना पड़ेगा न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री और पेपर फैक्ट्री है वहाँ। ठीक है, ये तापी बेसिन में लाइज करती है। ठीक है, अब तुम मुझसे पूछोगे इसके ट्रिब्यूटरीज क्यों नहीं बताएं? क्योंकि इसके ट्रिब्यूटरीज याद रखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसका 79% हिस्सा कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। वो दिख भी रहा है तुमको, महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, तो तापी भी तुम्हारा क्लियर हो गया, इतना काफ़ी है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कुछ रिवर सिस्टम जो अदर रिवर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, छोटे छोटे, लूनी हो गया, साबरमती हो गया, माही हो गया। उसी तरह से हम साउथ रीजन में देखेंगे पलार, पेन्नार, वैगई। ठीक है, फिर तुम्हारा झारखंड वाले रीजन में कोयल रिवर्स हो गए, दामोदर हो गया। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम ना ले, और एक अलग से तुमको समझ में आ जाए कि ये स्मॉल रिवर्स हैं जो तुमको पता होने चाहिए। ठीक है, वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो यू कैन आप कमेंट में भी बता सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। हम नए हैं, हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है और ये बहुत क्रिस्प है। इसको और बेहतर करने के लिए अगर आपके पास सजेशंस हैं तो हमें ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, मैं हूं उज्जवल प्रताप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।